कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर किया शोक व्यक्त। हड़ताली डॉक्टरों की हड़ताल रात को खत्म। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री से बैठक के बाद 3 अन्य मांगों पर भी बनी सहमति। और पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा चंडीगढ़ में शुगर एंड ऑयल बोर्ड की शुरुआत। बाल अधिकारों के संरक्षण के साथ संबंधित है यह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल भंडारी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार शिवराज पाटिल का घर पर ही उपचार चल रहा था। देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाटिल लोकसभा स्पीकर भी रहे तथा कई केंद्रीय पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल व एक अन्य सांसद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, शिवराज पाटिल जी के निधन से दुख हुआ। वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर व लोकसभा स्पीकर के तौर पर भी काम किया। वह समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई। सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वह कुछ महीने पहले मेरे घर पर आए थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उधर लोकसभा ने सदन के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवराज पाटिल के निधन की जानकारी दी। हरियाणा के हड़ताली डॉक्टरों तथा राज्य सरकार के बीच कल रात सहमति बन गई। इसके बाद हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के डॉक्टर कल देर रात काम पर लौट आए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में राज्य सरकार तथा एसोसिएशन के बीच 2 दौर में कुछ घंटे चली बैठक में मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोमोगेशन पर भी सहमति नहीं बनी, लेकिन उसकी जगह सरकार ने विकल्प के तौर पर आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन व इलाज करने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव दिया है। इस पर डॉक्टरों ने सहमति भी जताई है। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि आयुष्मान योजना पर इंसेंटिव का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें एसोसिएशन का भी एक सदस्य शामिल होगा। यह सहमति अन्य राज्य सरकारों की प्रोत्साहन योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नहीं हो सकता जी, तो उसकी जगह फाइनेंशियल इंसेंटिव जी प्रपोजल रखा है जी, प्रपोजल के ऊपर विचार करेगी। डॉक्टर ने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित नहीं करने का भी आश्वासन दिया। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ सचिवालय में प्रमुख स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुगर एंड ऑयल बोर्ड की शुरुआत की है। बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में यह जानकारी चंडीगढ़ आयोग के द्वारा की गई है। इस पहलकदमी की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल ने की। इसके जरिए आयोग तथा बाल स्वास्थ्य व पोषण प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य व खान पान की आदतें पैदा करना है। यह पहलकदमी राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग तथा सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की सीबीएसई की राष्ट्रीय अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार है। बोर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा चीनी तथा तेल की खपत के छिपे दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का एक प्रभावशाली तरीका है। यह बोर्ड कैलोरी की जानकारी, पौष्टिक तत्व तथा विटामिन से भरपूर भोजन की सूची व आमतौर पर खपत किए जाने वाले स्नैक्स तथा पैक किए गए भोजन की खंड सहित
चर्बी की सामग्री संबंधी ग्राफिक्स जानकारी प्रदान करेंगे। यह बोर्ड बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला जिले में रीतखेड़ी लिंक रोड के निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उसकी अदायगी तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल 3 निर्माणाधीन सड़कों की जांच की, जिनमें से 2 सड़कों का निर्माण कार्य सही पाया गया, जबकि 1 सड़क के निर्माण में खामियां पाई गई हैं। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने सड़क के नमूने लेने के बाद निर्धारित मानकों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई तथा अधिकारियों व ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उसका तुरंत ही भुगतान फौरन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने पटियाला जिले में ही निर्माणाधीन पटियाला सरहिंद सड़क का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को सड़क के नमूनों की लेबोरेटरी जांच करवाने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने फतेहगढ़ साहिब जिले में रुड़की से राउंड प्लेन रोड की भी जांच की है। जांच का उद्देश्य पूरे पंजाब में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच करना है, जिसके लिए पंजाब सरकार बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में भी यह औचक जांच जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभागों को उचित तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण मूलभूत संरचना को मजबूत करना है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पंजाब पुलिस राज्य में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग के साथ करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों को पेशेवर पुलिसिंग और आचार संहिता की सख्ती से पालना करने का निर्देश भी दिए हैं। अमन कानून के बारे में विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि चुनाव के दौरान जिलों से कम 75% पुलिस बल जुटाने के लिए कहा गया है। सभी पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस प्रमुखों ने पहल से ही अपने अधिकार क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालने, मजबूत अंतर्राज्यीय और अंतर जिला नाके लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पड़ोसी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को पंजाब से संबंधित सीमा के अपने हिस्से पर नाके लगाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे तथा 17 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के लिए 13,395 पोलिंग स्टेशनों पर 18,718 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 860 को अत्यधिक संवेदनशील, 3,405 को संवेदनशील पोलिंग स्टेशन घोषित किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए 44,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। गुरुग्राम में श्री गुरु तेग बहादुर जी का कल शहीदी दिवस मनाया गया। इस शहीदी कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गुरु साहिब जी का जीवन हमें संदेश देता है कि अत्याचार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य तथा धर्म की शक्ति हमेशा उससे अधिक महान होती है। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा की रक्षा का मार्ग भी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु साहिब का बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है। वह भारत सदियों से इस आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमें उनके सिद्धांतों के मार्ग पर चलना चाहिए। नई दिशा देने वाला उनका जीवन है और जिसे हिंद की चादर भी कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र बलिदान, जिन्होंने मानवता की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिख इतिहास, गुरु परंपरा तथा सिख समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य चुनाव आयोग पंजाब के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के आबकारी आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने पंजाब की जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव में 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया है। यह आदेश पूरे पंजाब राज्य में सख्ती के साथ लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सोनीपत से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण की औपचारिक रूप से शुरुआत की। इस अवसर पर सुभाष स्टेडियम में भव्य अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। इसके तहत जिले के गरीब, जरूरतमंद तथा अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच से पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय स्टॉलों का गाड़ी में सवार होकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिले में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेले लग रहे हैं। यह मेले विकास, सहभागिता तथा उत्साह का संगम है। इसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दूसरे चरण के तहत प्रदेश भर में मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे गरीब व जरूरतमंद परिवारों को कौशल विकास, रोजगार योजना, ऋण सुविधा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार लगातार गरीब परिवारों के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इस योजना के दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। इस दौरान मेले में आए लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे 22.5 गज में फ्लैट मिला है और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे मेरे फ्लैट पे लोन की सुविधा दी जाए। आज हमें मुख्यमंत्री साहब ने हमें चाबियाँ दी है, नायब साहब ने, और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में एक ही तमन्ना थी कि मेरा अपना भी मेरी छत हो। हाँ जी, मैं यहाँ पे मकान के उससे आई थी, फ्लैट के उससे, तो उन्होंने भाई मेरा घर नहीं था तो मुझे आज घर मिल गया। मेरा सपना पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना का फार्म भरा था तो उसके थ्रू मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में भी निरंतर विकास कार्य जारी हैं। उन्होंने सभी सांसदों से उनके क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर भी चर्चा की तथा विकास कार्यों पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि बैठक का मकसद विकास कार्यों को और अधिक तेज गति के साथ आगे बढ़ाना है ताकि आमजन को सरकारी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस मौके पर सांसदों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष अपनी मांगे भी रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस तथा गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री के आगमन के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री दिल्ली में संसद भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आएंगे, जहां में पुलिस के 5000 नवनियुक्त जवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।